अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 ईयर तक है तो आपकी जो एज है उस टाइम के अंदर आपके साथ लाइफ में जो भी होता है आप हर छोटी छोटी चीज को दिल पे ले लेते हो, और वो सारी चीज जो आपने दिल से लगाई है वो सारी चीज आपको फ्यूचर को बहुत ही अफेक्ट करती है। आपका माइंड है, आपका दिल है, वो हर छोटी छोटी चीजों को इतना सीरियसली लेता है कि जैसे कि आप अपना टाइम है हर काम करने की जगह पे वेस्ट करते जाते हो और पूरे दिन मूड ऑफ होकर बैठे रहते हो। वेल, हे एवरीवन, दिस इज ऋषित कामदार। वेलकम टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। आज का जो टॉपिक है कि सब दिल पे मत लो। मतलब कि अगर आपको पता है कि अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 ईयर तक है तो उस एज के टाइम के आपके साथ बहुत ही सब कुछ ऐसा होता है कि जो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग मिलते हैं, वो कभी कभार आपकी कदर करते हैं, नहीं करते हैं, ये आपको पता नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी चीज़ ऐसे बुरी हुई हो, उस चीज़ को आप ना हमेशा दिल पे ले लो, दिमाग पे लेते हो। वो सारी चीज़ें कभी भी आपको लाइफ में कहीं भी काम में नहीं आती। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप चाहे जो भी करते हो, आप कुछ भी करने की पूरी कोशिश करते हो, आप दिल से सब कुछ काम करते हो, लेकिन जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है ना तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके माइंड में या फिर दिल पे ले लेते हो कि यार मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। ये चीज़ आपको नहीं पता है कि आप खुद से सोचोगे ना। अगर आप खुद से सोचो तो भाई याद करो कि नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था। अगर मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी को बुरा नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है माइंड में। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एज ही है, जो एज है उसमें आपके साथ सब कुछ बुरा हो जाता है। आपके साथ जो भी होता है ना वो सारी चीज आपको दुनियादारी सिखाती है। ये चीज आपको नहीं पता हो। मैं कहता हूँ कि जो भी होता है उसको होने दो। अगर जो चीज हमारे साथ होती है अगर उसको होने दोगे तो आपको दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने 2 दिन पहले एक सेशन लिया था जिसका नाम था लेट्स एक्सप्लोर। उस एक्सप्लोर का मतलब यही था कि आप दुनिया को जानो, दुनिया के लोगों को जान लो कि वो इंसान कैसे हैं, किस तरीके से काम करते हैं और क्यों करते हैं। इससे आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। सेम वे में यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है उस चीज़ को होने दो। कभी भी कोई भी चीज़ दिल पे मत लो। मैं हूँ तो मेरे साथ कभी कोई बुरा होता है, नहीं होता है, उस चीज़ को अगर मैं दिल पे लूंगा तो वो सारी चीज़ मेरे फ्यूचर को बहुत ही इफेक्ट करेगी। नहीं, इस टाइम के ऊपर मुझे फ्यूचर बनाना, और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैठा रहता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ और पूरा दिन खत्म हो जाने के बाद सोचते हो अब पूरा दिन खत्म हो गया, अब क्या मैं कर लूंगा, अब मैं क्या उखाड़ लूंगा। नहीं, आपको सिर्फ और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ कोई भी चीज हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, अगर कोई इंसान आपको सुना के जाता तो उस चीज के ऊपर कभी भी सीरियसली मत रहो। मैं भी हूं तो कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुझे बिना वजह कई सारे लोग मेरे ऊपर ब्लेम करते, तो वो सारी चीज मैं कभी भी अपने माइंड में लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एज फिलहाल करियर बनाने की है, मैं अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़ूंगा वो चीज़ मुझे सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगा उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो हम हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन हाँ, और आप वो कभी नहीं करते जो चीज़ आपके काम की है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके अंदर हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं, अगर मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं वो कर रहा हूँ तो उसके बिहाफ पर ये सब कुछ हो सकता है। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपका जो फील्ड है, अगर आपका कोई गोल है तो उस गोल के ऊपर फोकस करो, ना ही कि ये सारी चीज़ें ऊपर कि ये मेरे साथ क्या होगा, ये मेरे साथ क्या हो गया। हमारा माइंड है बहुत ही सेंसिटिव होता है इस टाइम के दौरान। उस टाइम हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड कभी एक जगह पर नहीं टिक पाता है। और उसके बाद हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ यही चाहो, आपका जो माइंड है उस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि जिस फील्ड में आपको जाना है। अगर आप बाहर की चीज़ों पे फोकस करोगे तो अपना फ्यूचर कैसे बनाओगे, खुद से सोच लो एक बार। देखो, दुनिया में आज हमारे साथ बहुत ही बुरी चीज़ें होती है। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। अगर वो इंसान ने भले उसका कोई कसूर नहीं होता है, फिर भी वो इंसान सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान के कहने पर सुन लेता है कि आज तूने ये किया, इसकी वजह से ये हुआ है। मैं कहता हूँ कि अगर दुनिया आपको सुनाती है तो उसको सुनाने दो। वो लोग क्या बोलते हैं वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके माँ बाप है, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी भी इन चीज़ों पे फोकस मत करो कि वो इंसान क्या बोल के गया, किसके लिए बोल के गया और किस वजह से मुझे सुना के गया। इस टाइम के दौरान हमें कभी किसी इंसान को आंसर या फिर रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी एज है, उस एज के बिहाफ पे हमें अपना करियर बनाना होता है। अगर हमारी एज चाहे जितनी भी बड़ी होती जाती है, उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो उस टाइम के अंदर आपको अपना करियर बिल्ड करना होता है। कभी भी लोगों के सामने मत सोचो कि यार ये इंसान क्यों ऐसा कर रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, इसने मेरे साथ क्यों किया। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका रास्ता नजर आना चाहिए। रास्ते के ऊपर चाहे कितने भी कांटे हो, कितने भी कचरा हो,
उन सारे कचरों के ऊपर कभी ध्यान मत दो। लेकिन जो चीज आपके काम की है उस चीज के ऊपर आप ध्यान दोगे तो आप लाइफ में गारंटी आगे जाओगे। आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ एक जगह होनी चाहिए, ना ही मल्टीपल जगह पे। अगर हाँ एक बात सही है कि अगर आप किसी बिजनेस के बारे में सोचते हो और एक और बिजनेस के बारे में सोचते हो, किसी फील्ड के बारे में सोचते हो, तो वो बात बराबर है। लेकिन सबसे पहली चीज होनी चाहिए हमारा काम खत्म हो जाता है, उसके बाद हमें दूसरी चीजों पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा काम ही सबसे पहला नहीं होगा तो हम लाइफ में और क्या कर पाएंगे, नहीं ना। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, वो आपको कैसा लगा? आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अमेजिंग लिसनिंग एंड सपोर्ट।